नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार, एशियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, कच्चा तेल, सोना चांदी सबसे अच्छे संकेत आ रहे हैं। आपको क्लियरली मार्केट पे तेजी दिख भी रही है। पहला सवाल तो यही है कि क्या गिरावट खत्म, क्या वॉर खत्म, क्या अब तेजी होगी, हमें खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, या फिर एक डर का माहौल भी है दिमाग में कि भैया अभी वेट कर लो फिर गिर सकता है। सबसे पहले इसी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। देखो, दो पक्ष लड़ रहे हैं, एक यूएस है और एक ईरान है। नो डाउट इजराइल और बाकी गल्फ कंट्रीज भी हैं इसमें, बट उनको अभी मैं छोड़ देता हूं। मेन इन दोनों का ही विवाद है। यूएस पूरी तरीके से इच्छुक है वॉर एंड करने में, इसलिए नहीं कि उसे परेशानी हो रही है, इसलिए क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि ईरान में ऑलमोस्ट सब कुछ डेड कर दिया, हमने मार दिया सब कुछ। ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी है। उन्होंने कहा ये जंग, ये वॉर हम जीत चुके हैं। अब ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। उनके पास हथियार भी नहीं है, उनके पास इवन मिलिट्री तक भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो अब मैं क्या जंग करूंगा, मैं जंग जीत चुका हूं, ये क्लियर कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं मैं इस वॉर को एंड करना चाहता हूं। साथ ही साथ उन्होंने काफी सारे नाम भी लिए कि ये सारे लोग बात कर रहे हैं जंग खत्म करने के लिए। परसों भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यही कहा था कि 2 दिन, जो 48 घंटे का मेरा अल्टीमेटम था वो काम कर गया है, मैं 5 दिन और दे रहा हूं और मुझे लगता है हम ईरान के साथ डील लेके आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कल के सेशन में कि जो हमें लगता था कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है, अब उसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर उस पर होती तो वो इस्तेमाल कर चुका होता। अभी तक हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरीके से तबाह कर दी है। हम अपने मिशन में कामयाब हुए और अब हम इस जंग को खत्म कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया। और ये सब बाजार को पसंद आ रहा है, इसीलिए मार्केट में तेजी आपको दिख रही है। लेकिन अब यहां एक चिंता का विषय बनता है, दूसरा पक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा कि भैया जंग खत्म कर रहे हैं या जंग खत्म करने की सोच रहे हैं, या जैसा मामला है वैसा ही चलेगा। ये समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम केवल इतनी ही नहीं थी कि इन दोनों की जंग हो रही है और छूट गई, खत्म हो गई। प्रॉब्लम ये भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से ओपन नहीं किया है ईरान ने। प्रॉब्लम आ रही है शिप्स को पास करने में वो रूट। तो जब तक ईरान ऑफिशियली नहीं कह देता कि भैया हाँ मैटर सॉल्व है हमारी तरफ से भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन कर रहे हैं हम, तब तक पूरी तरीके से ये नहीं सोचना है कि तेजी लौट गई है, तेजी तेजी है, अब कोई डर का माहौल नहीं है। आज भी अगर अभी भी एक स्टेटमेंट आ जाए ना ईरान का कि हम इस जंग को खत्म नहीं कर रहे, या फिर हमारी तरफ से अभी कोई भी बात नहीं हुई है अमेरिका के साथ, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने के फेवर में नहीं है हम, ये में से कुछ भी बयान आ जाए, बाजार यूटर्न मार देगा पूरी तरीके से। इस बीच में एक जो सबसे बड़ी बात है, यानी ये तो फेंका फेंकी है एक तरीके से, है ना, एक जो रिटर्न पेपर में गया है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ईरान को एक चिट्ठी गई है, और उस चिट्ठी में 15 पॉइंट्स हैं इस वॉर को एंड करने के लिए। पीस प्लान है एक तरीके से। अब वो 15 पॉइंट ईरान को कितने पसंद आएंगे वो देखना बहुत जरूरी होगा। यही सारा मामला है दोस्तों जो इस समय आया है, और इसी के चलते बाजार भाग रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तरीके से इच्छुक है अब इस जंग को खत्म करने के लिए। अब करंट सिचुएशन में भैया बाजार तो खतरनाक वाला ऊपर है। मार्केट ये मान गया है कि ईरान मान जाएगा, लड़ाई नहीं करेगा, और अगर ऐसा हो गया तो बाजार ऐसे ही 1-2 दिन और भाग सकता है। लेकिन आपको इस समय कुछ नहीं करना, क्योंकि आपका लेने का समय निकल गया भैया। आप 2 दिन में 500-700 पॉइंट ऊपर खड़े हो, तो अब तो लेने का समय निकल गया। आप पूरी क्लियरिटी आ जाए तभी लेना, है ना। जिसने लेना था 2 दिन पहले वो ले चुका है, वो इंजॉय कर रहा है लाइफ अपनी। और अगर अब लेने जा रहे हो तो अब थोड़ी रिस्क हाई हो गई है। अब क्लियरिटी आने दो, 300 पॉइंट और छोड़ दो, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अब सवाल ये उठता है क्या कितनी तेजी आ रही है बाजार में। निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर खड़ा है, 2% ऊपर है। सिमिलरली सेंसेक्स 1.9% अप है। बैंक निफ्टी 2.25% ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप तो कमाल कर रहे हैं भाई। स्मॉल कैप 3% रॉकेट, मिड कैप 2.5% रॉकेट। मार्केट ब्रेथ 2374 शेयर्स पॉजिटिव है, मात्र 137 नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक सब हरे निशान में है, सबसे कम आईटी ऊपर है, 0.5% ऊपर है ये भी। बाकी अगर आप देखें तो रियल एस्टेट, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक्स, मेटल इंडेक्स, इनमें तो अलग लेवल की तेजी चल रही है। आज का टॉप गेनर है पीसीबीएल, 16% ऊपर है। सम्मान कैपिटल 11.5%, गॉडफ्रे फिलिप्स 9%, वॉकहार्ट फार्मा, रिलायंस पावर में भी बड़ी तेजी दिख रही है।
गिरावट की बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं है। वन सोर्स सॉल्यूशन 4.5% नीचे है, मेट्रोपोलिस 2.25% नीचे है, ऑयल इंडिया में गिरावट है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में गिरावट है, एल्काइल अमाइंस भी नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। टर्नओवर की बात करूं तो 1.5 घंटा हो गया बाजार खुले हुए। सबसे ज्यादा कामकाज हुआ है एचडीएफसी बैंक में 1660 करोड़ का। फिर सम्मान कैपिटल, एल&टी, पीसीबीएल, भारतीय एयरटेल, ये कुछ और स्टॉक्स जिनमें टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में एकमात्र शेयर नेगेटिव है दोस्तों, वो है टेक महिंद्रा, 0.9% नीचे है, बाकी सब तेजी में है 49 शेयर्स। सबसे ज्यादा श्रीराम फाइनेंस ऊपर है 5.25%, देन ट्रेंड 4.5%, अदानी एंटरप्राइजेस, एमएनएम, टाइटन, इनमें आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब आगे ग्लोबल मार्केट्स, कच्चा तेल और गोल्ड सिल्वर। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करना चाहूंगा क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कच्चे तेल की बात करें, गिरावट है 5% के करीब की, $99.4 प्रति बैरल पे कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, 100 के नीचे फिसला है, अच्छी बात है। थोड़ा और कुछ अच्छा कमेंट आ गया तो थोड़ा और नीचे आएगा, और ईरान ने अगर शांति के संकेत दे दिए तो ये $90 के नीचे चला जाएगा, जो कि बाजारों के लिए होगी बहुत बड़ी राहत। तो देखने वाले, और ईरान ने अगर नेगेटिव कमेंट दे दिया तो वापस $110 भी हो जाएगा, मैं ये भी बताना चाहूंगा। अमेरिका में तेजी देखने को मिल रही है आपको डाउ फ्यूचर्स में, 400 पॉइंट ऊपर खड़े हैं डाउ फ्यूचर्स भी। तो देखते हैं शाम को कैसा होता है एक्शन, या कोई खबर आ गई तो बदल भी सकता है। गोल्ड सिल्वर भी हरियाली में, चांदी 5.5% ऊपर और गोल्ड में भी 0.4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।